नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मेरा नाम नितिन है। ये है चाचा का रेडियो व्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल दो दोस्तों के बारे में है। नाम है दीपक और चंदन। ये दोनों ना तकरीबन 3-4 महीने से एक ही जगह पर रह रहे हैं, एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह क्या है? कमरा बहुत ज़्यादा ख़ास या शानदार नहीं है, लेकिन बड़ी वजह क्या, ये कॉलेज के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। यहाँ आपको अपना बाइक स्कूटर ले जाने का ज़रूरत ही नहीं, कोई आपको बस टेम्पू करने का ज़रूरत नहीं। आप आराम से पैदल पैदल के रास्ते से, थोड़ा कच्चा पक्का रास्ता पकड़कर खेतों के रास्ते से अपने कॉलेज पहुँच सकते हो। इसी वजह से इन दोनों ने ये कमरा सिलेक्ट किया था। पहले दीपक आया था और दीपक की मुलाकात चंदन से जब क्लास में हुई तो उसने रूम के लिए ऑफर करा, इसने हाँ कर दिया। अब दोनों ने शेयर कर लिया था। अब यहाँ पर रहते हुए ना समय तो काफ़ी हो गया, 3-3.5 महीने हो गए थे, लेकिन अब दोनों को ये कमरा छोड़ना है। दोनों कॉलेज से आने के बाद नए कमरे की तलाश में लग जाते थे। भाई इतनी अच्छी जगह पर है तो क्यों छोड़ना है? ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं थी। बस ये सामने वाला बंगला जो बनना शुरू हो गया ना, उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से ना तो सो पाते ना पढ़ पाते, और यहाँ रहना अब मुश्किल हो रहा है। और बहुत ज़्यादा कभी उसकी धूल उठती है, लोगों का आना जाना, शोर। जो भाई वर्कर काम कर रहे हैं वो आपस में बात तो करेंगे ही। कॉलेज से आने के बाद भी ना तो सो पाओ, और अगर पढ़ाई का मन कर जाए तो पढ़ भी नहीं सकते। और जब रात में पढ़ाई का मौका होता है तो बिजली चली जाती है, लाइट की व्यवस्था, इन्वर्टर है नहीं। अब मतलब समस्या एक नहीं कई हो रही थी। इन दोनों ने अब कमरा देखना शुरू कर दिया था। 2024 की बात है, ये बहुत ज़्यादा पुराना आर्टिकल नहीं है, पिछले साल की बात है। और दोनों क्या करते थे, जहां भी जा रहे हैं, जो भी कमरा देखने जा रहे हैं, जो भी घर देखने जा रहे हैं, तो एक इधर जाता था, एक इधर जाता था। ठीक है, सही है, दोनों एक ही जगह जाकर कमरा देखेंगे, क्या फायदा। अब ऐसे दोनों अपना अपना काम डिवाइड करके कमरे की खोज शुरू कर चुके थे। 11-12 दिन हो गए और एक भी कमरा मतलब समझ नहीं आ रहा। किसी में मकान मालिक कह रहा है कि ये शर्तें हैं, किसी में वो शर्तें हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। और तो और अपने इस कमरे से अब ये 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर देख रहे थे। इनका ये मानना है कि यहाँ पर यार सब महंगा ही मिलेगा, जितना कॉलेज और बाजार के आसपास होते हैं तो महंगा मिलता है। थोड़ा सा आगे मिल जाए हमें क्या दिक्कत है, हमें कौन सा वहाँ पर आसपास के लोगों से कोई मेल मिलाप रखना है। अरे हमें तो जंगल में मिल जाए, हम तो वहाँ भी रह लेंगे। जंगल मतलब ऐसा नहीं शेर चीते वाला जंगल जो होता है वो बोल रहा हूँ। मतलब कोई सुनसान वीरान जगह में भी हमें कमरा मिल जाएगा, हम वहाँ भी कंफर्टेबल रह लेंगे। दीपक और चंदन क्या करते थे, जब भी कोई मकान ये देखने जाते थे, कमरा देखने जाते थे, तो उस जगह का वीडियो बनाते थे कि दूसरे को दिखा देंगे, और अगर पसंद आएगा तो आगे की बात करेंगे। और वीडियो बनाने के बाद उसके बारे में लिख लिया करते थे, मोबाइल पे ही नोट्स बनाते थे कि इतने रुपए मांग रहा है, किराएदार का ये फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, और ऐसे ऐसे है, और इतने महीने का जमा करना होगा। चलिए जी, अब ढूंढते ढूंढते 10-12 दिन और बीत गए। अब परेशानी बढ़ने लग गई, क्योंकि सामने का काम भी बढ़ गया था, और अब तो उनका भैया 7-7, 8-8 बजे तक रात को काम चल रहा है, मशीन चल रही है। कभी घिसाई वाला घिसाई हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी मार्बल। और भैया दिमाग खराब हो गया। आसपास के लोग भी परेशान थे, लेकिन क्या करे, कोई अपना मकान ना बनाए। कोई साइलेंट मोड पे अपना मकान कैसे बनाएगा है? ईंट पत्थर रखने की, उठाने की, लगाने की कुछ तो आवाजें आएंगी। अब इन दोनों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो दीपक और चंदन ने फैसला किया कि कॉलेज के 2 दिन की अब छुट्टी करते हैं। भाई हम कॉलेज से जब आते हैं उसके बाद थक जाते हैं, और शाम को 5 बजे कमरा देखने निकलते हैं। कभी कोई दिखाता है, कभी कोई मना कर देता है, तो 2 दिन की छुट्टी लेते हैं और ढूंढते हैं। दीपक और चंदन दोनों तैयार थे, लेकिन फिर दीपक के मोबाइल पे फ़ोन आया। उसके पापा ने कहा कि बेटा मैं अगले दिन मतलब शहर आ रहा हूँ, उस तरफ आ रहा हूँ। वो दूसरे स्टेट रहते थे, और तुमसे भी मिलते चलेंगे। उसने कहा ठीक है पापा, आप आइए। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा लेकिन मैं रुकने को नहीं आऊँगा, सिर्फ 1-2 घंटे को आऊँगा, मिलूंगा, और तेरी मम्मा ने कुछ लड्डू और कुछ मिठाई अपने हाथों से बनाई है तेरे लिए। पापा हम ना इस कमरे को भी छोड़ने के मूड में चल रहे हैं। पापा ने कहा क्यों, क्या कोई वजह? ऐसे ऐसे पापा, सामने काम चल रहा है, ना पढ़ पाते ना सो पाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, और ढूंढो, तुम दोनों भाई हो एक तरह से, और अगर नहीं मिलता तो हमें बताना, हम भी कुछ यहाँ पर तुम्हारी मदद करते हैं, ढूंढते हैं। नहीं नहीं आप परेशान ना हो, बस मैं बता रहा हूँ कि हम बस जल्दी ये वाला कमरा छोड़ेंगे। ठीक है कोई बात नहीं बेटा, मैं कल आता हूँ। अब दीपक के तो पापा आ रहे हैं। चंदन ने कहा कि एक काम कर, तू आज मेरे साथ कमरा ढूंढने चल, और कल तू घर पर रही हो, और कॉलेज की तो हम छुट्टी कर ही रहे हैं,
अंकल से मिल लियो, मैं कमरा देखता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब दीपक चंदन आज कमरे की खूब तलाश करते हैं भाई। एक जगह एक घर समझ आ जाता है इन्हें। उस घर पर गए, बहुत देर तक नॉक करा तो मकान मालिक ऊपर ही रहता था। वो आया, हाँ जी कि जी अंकल हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं और अभी फ़िलहाल यहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर मकान में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो हम सोच रहे थे कि वहाँ से शिफ्ट हो जाएं। उन्होंने कहा बेटा लेकिन ये थोड़ा दूर नहीं पड़ गया, तुम्हारे को अपोजिट भी पड़ेगा इतनी दूर, और कम से कम 7 किलोमीटर तुम्हारे कॉलेज से ये दूर हो गया। अब कोई बात नहीं अंकल, 10 20 50 जो लगेंगे लगेंगे और हम अपने कॉलेज पहुँच जाएंगे, और हमें ये जगह तो ठीक लग रही है। और देखिए यहाँ पे ये बराबर में कच्चा पक्का सा मकान है, बिल्कुल खंडर, बिल्कुल बराबर वाला मकान एकदम खंडर था, कुछ भी नहीं, बस दीवारें खड़ी हैं, ना छत है ना कुछ है। मतलब लेंटर का भी डला होगा, गिर गया होगा, लेकिन घास फूस उग रही हैं और जंगली पौधे से लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ना यहाँ तो खैर कभी कोई आने वाला है नहीं, और ये बराबर वाले लोग भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, बस घर लेकर छोड़ रखा है, किसी को किराए पे भी नहीं देते। अब इन्हें ये लगा कि यानी हमारे लेफ्ट और राइट में कोई मकान है नहीं, कोई शोर वगैरह कुछ नहीं होगा, और सामने इतना बड़ा ग्राउंड है तो यहाँ कभी कोई मकान तो बनेगा नहीं, यार ये मकान अपने को सूट करता है। मकान मालिक ने कहा कि ठीक है फिर आप दोनों किराया वगैरह सुन लो। उन्होंने कहा आप मकान कमरा तो दिखाओ, मतलब बेटा आज तो नहीं दिखा सकते हैं। मतलब मकान मालिक आप ही हो ना? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन आज नहीं दिखा सकते क्योंकि तुम्हारी जो आंटी है ना उनके पर्स में इसकी चाबी है और मैं ताला वगैरह तोड़ना नहीं चाहता। अभी तो हमने देखो 100 200 300 का नया ताला लगवाया है। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं अंकल, हम कल देख लेंगे। बेटा किराया आप वहाँ पर कितना दे रहे हो? तो इन्होंने बताया। इसने काफ़ी कम कर दिया। एग्जाम्पल, ये किराया दे रहे थे दोनों मिलाकर 12,000 रुपये, तो ये मकान मालिक जो है इसने कहा कि आप मुझे 2,500 रुपये दे देना। अब इस कमरे को छोड़ना बनता ही नहीं है। 2,500 रुपये। इन दोनों ने एक दूसरे को देखा कि यार 2,500 रुपये, मतलब कॉलेज आने जाने में जो हमारा किराया लगेगा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अंकल हम जमा अभी कर देते हैं, 500 रुपये आप ये रख लो और प्लीज़ किसी को कमरा मत देना। उन्होंने कहा बेटा पैसे की ज़रूरत नहीं है, कल आके कमरा देख तो लो। नहीं नहीं अंकल ये हमारा हो गया। ठीक है बेटा, लेकिन पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपने बोल दिया इतना तो हम मान सम्मान करते हैं। अंकल वैसे ही जगह अच्छी है ना, और यहाँ रोड पर ज़्यादा कोई लोग दिख नहीं रहे। तो इस आदमी ने सीधा सीधा तरीके से बोला था कि किसी को भी आना जाना होता है तो वो दूसरे मोड़ से जाता है, इस मकान को पार करने वाले थोड़े कम लोग हैं। ये दोनों हंसते हैं और ठीक है अंकल हम कल आते हैं। इसने साफ बोला है ना, आपने भी सुना कि इस मकान को पार करने वाले लोग कम हैं, जिसे आना जाना होता है वो सामने वाले रास्ते से जाते हैं। ये दोनों घर आ गए, बहुत ज़्यादा खुश हैं भाई। अब ये क्या कहते हैं आपस में, दीपक और चंदन, कि कल अंकल को भी ले आते हैं, अंकल भी देख लेंगे। अब मकान तो सिलेक्ट हो ही गया है। तो उसने कहा कि हाँ पापा भी देख लेंगे और सही रहेगा यार। अगले दिन का इंतज़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ कि यार इतने कम पैसों में हमारे कितना ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, मम्मी पापा को बताएंगे, खुश हो जाएंगे। तो दीपक के तो पापा आ रहे थे, चंदन ने अपने मम्मा पापा को फ़ोन करके बता दिया, वो भी बहुत खुश हुए कि अच्छा जी हमारा बच्चा बड़ा हो गया है और सेविंग के बारे में सोच रहा है, एक्सीलेंट। और दिखाना अपना रूम, वीडियो बनाया होगा। उसने कहा नहीं नहीं आज वो चाबी ऐसे ऐसे जो मकान मालिक हैं उनकी जो वाइफ है उनके पर्स में रह गई थी तो कल दिखाएंगे। और उन्होंने कहा नया ताला है, हम तोड़ेंगे नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वैसे सही बात है, और कोई नहीं कल देख लेना और मुझे भी दिखाना। अब दीपक के पापा का इंतज़ार हो रहा था। सुबह इन दोनों ने अच्छा सा नाश्ता बनाया कि अंकल जी आएंगे, और उन्हें मतलब पुलाव वगैरह बनाया, रायता वगैरह बनाया। इनके पापा आते हैं और दोनों बच्चों के लिए एक एक शर्ट लाए थे, बहुत खुश होते हैं। और फिर इन्होंने अपना बड़ा अचीवमेंट बताया। पापा को कहते हैं कि पापा आप सुनकर खुश हो जाओगे, हम दोनों ने एक ऐसा घर देखा है जिसमें 2 कमरे हैं, वॉशरूम है, किचन है, बाथरूम, और बहुत बढ़िया बना हुआ, सिर्फ 2,500 रुपये में। पापा ने कहा अरे वाह तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, यहाँ तुम्हारे शायद 11-12 हज़ार रुपये जाते थे। हाँ पापा हम दोनों आधे आधे देते थे और लंच के पैसे अलग जाते थे। अरे वाह तुम दोनों तो मतलब सेविंग करने लगे, कहाँ है ये घर, किधर है? बताया कि 7 किलोमीटर दूर है। तो इनके पापा ने कहा अरे ना बेटा मैं इतनी दूर तो नहीं जा सकता, मुझे तो बस आधे घंटे में निकलना है और 40 मिनट बाद ऑफिस की गाड़ी आ जाएगी और फिर वहाँ से हमारे को दूसरी जगह जाना है।
पापा आपने तो कहा था कि रुकोगे, अभी आप सफ़र से आए हो, थोड़ा सा आराम तो करो, खाना खाओ। मैं बस तुझसे मिलने आया था। और तुम दोनों ठीक हो ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप बैठो, हमने पुलाव बनाया है। पापा ने इनके साथ खाना खाया। बहुत बेहतरीन समय रहा। पापा ने अपनी जेब से निकाल कर आशीर्वाद और पैसे दोनों दिए। बहुत ज़्यादा खुश है कि मम्मी पापा इस फैसले से नाराज़ नहीं हुए, खुश हुए। अब दीपक और चंदन अंकल को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक आते हैं। वहाँ इनके ऑफिस की गाड़ी आती है कुछ देर बाद और ये यहाँ से चले जाते हैं। देखिए, ऐसे माहौल में या कभी भी कोई ये नहीं सोचेगा कि यार हमारा प्रवेश एक ऐसी जगह होने वाला है जो बहुत ज़्यादा श्रापित है, खतरनाक है। यहाँ पर जो राक्षस, डायन, जिन्न जो भी है वो कभी हटने जाने वाला नहीं है। उसके बावजूद सामने वाला आपको बताता नहीं है कि यहाँ ये वाली प्रॉब्लम है। नहीं बताएगा, उसे क्या मतलब है? उसे तो जिन्न का आदेश है कि यहाँ कोई नया आदमी आना चाहिए। अगर वो नहीं मानेगा तो प्रॉब्लम खुद झेलेगा। तो 2,500 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। वो तो 1200 में भी इन दोनों को बुला लेता। होता क्या है कि अगले दिन मकान शिफ्ट करने से पहले इन दोनों ने सोचा कि भैया एक बार जाकर घर देख लेते हैं। दीपक और चंदन दोनों अपना तैयारी कर रहे थे, शूज़ वगैरह पहन रहे थे, तभी दीपक के फ़ोन आता है और इसी का कोई सीनियर है। वो कहता है कि आपको नोट्स वगैरह चाहिए थे तो रूम पर आकर ले लो, क्योंकि हम ज़रा 3-4 दिन की छुट्टियों पर जा रहे हैं। लेकिन सर अभी आना है? क्यों भाई? अभी कोई अगर ज़रूरी काम कर रहे हो? हाँ, वो हम किराए के लिए एक मकान देखने जा रहे थे। तो तू एक अपने दोस्त के साथ रहता है ना, क्या नाम है? हाँ, चंदन के साथ। तो चंदन देख लेगा, तू आके नोट्स ले जा। अच्छा ठीक है सर, मैं आता हूँ। दीपक ने कहा कि चंदन तू अकेला जाकर फाइनल करा सब। अब क्या हुआ भाई, चल तो रहे, अंकल भी चले गए। अब फिर ये क्या बात हुई? उसने बताया नोट्स, वो जो सीनियर है उसके बहुत मुश्किल से मिलते हैं यार, और उसने खुद फ़ोन करके कहा है। मैं 3-4 दिन से उनके चक्कर लगा रहा था कि प्लीज़ सर आप नोट्स दे दो। अच्छा, उनके नोट्स मिल रहे हैं? तू लेकिन इतनी दूर जाएगा कैसे? अरे मैं टेम्पो वगैरह कर लूँगा, तू प्लीज़ जा और मकान फाइनल करके आ। अब दीपक तो चला गया नोट्स लेने और चंदन चला गया कमरा फाइनल करने। चंदन वहाँ पहुँचता है, बेल रिंग करता है, अंकल जी आते हैं ऊपर से चाबी लहराते हुए। आओ जी, आओ जी, आओ। और तुम तो कह रहे थे दूसरा दोस्त भी आएगा, आज सामान वगैरह भी लाओगे, क्या हुआ? अंकल नहीं, वो अभी किसी काम से गया है, मैं देखने आया हूँ। तो आपको लेना है या नहीं लेना है? अरे अंकल ले लिया, लेने वाली बात नहीं, आज तो मैं आपके 2,500 भी लेके आया हूँ। और है ना, कहा पैसों की बात नहीं है, सामान लेकर आना चाहिए था और तुम्हें शिफ्ट हो जाना चाहिए था आज। अंकल शिफ्ट हो जाएंगे, हम पैसे दे तो रहे हैं। आंटी ने ऊपर से कहा कि जब कह रहे हैं कि तुम्हें आज यहाँ इस मकान पे शिफ्ट होना था तो ये गलत बात है ना तुम्हारी। इस तरह से कह के अपने प्रॉमिस को तोड़ा नहीं करते। आंटी नमस्कार, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा होने वाली बात नहीं है। चलिए आप पहले घर देख लीजिए। अब इसे समझ नहीं आया कि कोई मकान मालिक शिफ्ट होने पे किराएदार पे ऐसे गुस्सा थोड़ी ना होता है। ये किस तरह से बात कर रहे थे? ये जब उस घर में दाखिल हो रहा था तो ठीक सामने ग्राउंड के कॉर्नर पे एक महिला, एक बुजुर्ग खड़े थे और उन्होंने इस तरह से चेहरा किया कि बिल्कुल मत लो, या अंदर जाने की जरूरत नहीं है। इसने उन्हें देखा, फिर अंकल के साथ चलने लगा, फिर दोबारा पलट कर देखा तो उन दोनों ने ऐसे ऐसे करा कि बिल्कुल मत लो। ये इसे कुछ नहीं समझ आया। ये उनके साथ दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गया तो एकदम बड़ी स्मेल सी आई। अंकल बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। हाँ वो साफ सफाई हो जाएगी, देखो देखो भाई, नई हमने ट्यूबलाइट लगवाई है, पंखा भी नया है और इसमें एसी की भी जगह है। अगर तुम कहोगे तो हमारे पास एक पुराना एसी रखा है, वो हम लगवा देंगे, किराया तुम्हें देना है, बिजली का बिल तुम्हें देना है। अंकल एसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों तो ठीक है, लेकिन स्मेल आ रही है। एक मिनट अंकल। ये बाहर आता है, रुमाल लिया, मुंह पे बांधा। अंकल ने कहा कि ये क्या मतलब है? मैं भी तो ऐसे ही चल रहा हूँ। अंकल आपको देखो आदत होगी या आपको नहीं आ रही होगी ये स्मेल, लेकिन मुझे तो बहुत तेज आ रही है। फोन निकाला, जैसे ही वीडियो शुरू करी एकदम वो जो मकान मालिक है उसने कैमरे पे हाथ रख दिया। क्या कर रहा है? अंकल ये मैं अपने दोस्त को भी दिखाऊंगा ना, जो कल मेरे साथ आया था। कोई जरूरत नहीं है, उसे ले आ और दिखा ले। अरे अंकल कैसे आप गुस्सा हो रहे हो? कभी आंटी गुस्सा हो रही हैं, इसे बंद कर दे तभी मैं घर दिखाऊंगा, बाकी चला जाए यहाँ से वापस। अब इसे लगा कि थोड़े बुजुर्ग हैं, गुस्सा जल्दी हो रहे हैं, अब क्या करूं? इनका मान सम्मान करने के लिए इसने फ़ोन जेब में रख लिया। फिर दिमाग में आई कि यार कम से कम अपने दोस्त को दिखाऊंगा तो सही। आइडिया लगाया कि मैं कैमरा चालू करके ऊपर की पॉकेट में रख लेता हूँ,
जो रिकॉर्ड होगा, जैसा रिकॉर्ड होगा, घर जाके देखेंगे। अब ये जो बुजुर्ग हैं ये भाई साहब समझ ही नहीं पाए कि ऊपर की पॉकेट में जो फ़ोन रखा है उसमें कैमरा चल रहा है। इसने पूरे घर को देखा, दाएं बाएं देखा, जानबूझ के इस तरह से घूमता हुआ देख रहा है कि अपने दोस्त को बाद में अच्छे से घर दिखा दूंगा कि कैसा है। पूरा मकान देख लिया। अब इसके जो मकान मालिक हैं उन्होंने कहा कि आप पैसे अभी जमा करोगे या बाद में आओगे? इसने कहा अभी जमा करेंगे अंकल। और आप बताइए, मतलब और कोई फॉर्मेलिटी हो? कोई फॉर्मेलिटी नहीं सर, कितने बजे आना, कितने बजे जाना? अरे जब आपका मन हो, जब आओ, जब जाना हो जब जाओ, बस हमसे कोई मतलब मत रखना, ठीक है? और अगर कोई भी बात होती है तो अपने घर वालों को फ़ोन कर लेना, अपने यार दोस्तों को फ़ोन कर लेना। ऐसे नहीं कि जीना चढ़ गए और मकान मालिक के पास आ गए, हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अंकल, आपके घर में और कौन कौन है? उससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं सॉरी, मैं मतलब ऐसे ही पूछ रहा था। इसने पैसे जमा करे और यहाँ से चल दिया। बहुत ज़्यादा खुश है। ऑटो में बैठा हुआ था और अपने कमरे के लिए चल चुका था। मोबाइल पे वीडियो देख रहा है कि हाँ ये भी ठीक है, ये वाला कमरा भी साफ़ है, ये भी सही है, किचन भी ठीक है, वॉशरूम वगैरह भी सही है, नल भी नए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे लिए ही अभी तैयार किया। यार बहुत बढ़िया है। कोई पेंट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं, सब सही है। कमरे पे आ गया, अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा कि दीपक आएगा। नहीं आया अभी तक। उसे फ़ोन किया तो दीपक ने कहा कि सीनियर के रूम पे ही हूँ और इनके नोट्स में किसी और को भी चाहिए थे तो फोटोकॉपी कराने को रुका हूँ। अच्छा चल ठीक है आ जा। भाई साहब 2 घंटे बीत गए। उसने कहा अभी तक तू फोटोकॉपी करा रहा है क्या? कह रहा नहीं यार, जिस ऑटो में मैं आ रहा था ना वो पलट गया। अरे मतलब तेरे क्या चोट आई है? नहीं बस हल्की सी स्क्रैच है और वो बस पट्टी करा के आ रहा हूँ। अरे कहाँ पर है तू? मैं तेरे को लेने आ रहा हूँ ना, मैं बराबर में एक भैया जो रहते हैं उनकी बाइक लेके आता हूँ, बता तू कहाँ है? तो इसने जगह बताई, बस तू वहीं रुक मैं आ रहा हूँ। अब ये जब गया है मोड़ पे, इसके साथ दुर्घटना हुआ, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ, इसके पैर में स्क्रैच है। इसके दोस्त का फ़ोन आया, कहाँ पर है? इसने बताया नहीं कि मेरे ऐसे स्क्रैच आ गई, पूरा शूज़ फट गया है, ऊपर पूरा मतलब पैर में घसीट लग गई है रोड की। बस मैं आ रहा हूँ यार, ये पेट्रोल ख़त्म हो गया था। अरे यार सारी समस्या हम दोनों के साथ होती हैं क्या? चल आ जा, मैं यहीं पे क्लिनिक के बाहर बैठा हूँ। ठीक है। अब ये वहाँ पहुँचा तो इसकी हालत भी देखते ही वो समझ गया क्या हुआ था। चंदन ने कहा यार बाइक वगैरह हम कितना चलाते हैं, स्लिप हो गई थी। खैर हमारे सीनियर को पता नहीं चलनी चाहिए इसलिए मैंने साफ़ वगैरह कर दिया। इंडिकेटर थोड़ा सा मुड़ गया था, ठीक कर दिया। तेरे कहाँ लगी थी? उसने दिखाया कि हाथ में इधर थोड़े स्क्रैच वगैरह, घसेट वगैरह लग गई थी, पैर में भी लगी है, और ऑटो ना जाने कैसे पलट गया, हमें पता ही नहीं चला। काफ़ी चोट आई है जो ऑटो चला रहा था उसके। और भाई मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने उसे दे दिए, अपना दवाई पट्टी करा लेगा, कोई बात नहीं। आपको बताऊं, ये जो इसने पैसे दिए हैं ये एक तरह से किसी ऐसे गरीब की मदद करने को इसने दिए थे जिसे वास्तव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और पैसे से बहुत परेशान था। अगर उसकी दवाई, इलाज या उसके मरहम पट्टी ये नहीं कराता तो इस पर क्या बीतता? इस पर कुछ पैसे बच जाते और क्या होता। लेकिन वो बेचारा जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, परेशान होकर बड़ी समस्या में आ सकता था। लेकिन इसने किसी ऐसे की मदद करी जिसे रियलिटी में बहुत मदद की ज़रूरत थी। उसी वजह से ये दोनों बहुत बड़ी परेशानी में आने से बच गए। ये जो स्क्रैच है ना दोनों के, ये कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी बला छोटे में निपट गई। रूम पे आते हैं तो दीपक कहता है कि भाई पहले अपने भी थोड़ा ये मतलब मरहम पट्टी वगैरह कर ले। तो उसने मेडिकल स्टोर से एक दवाई ले ली थी, अपना खा लिया और बैंडेज वगैरह कर ली। अब दोनों कमरे पे बैठे, फिर भूख लग रही है यार, पहले खाना खा लेते हैं। इन दोनों ने खाना बनाया, खाया। खाने के बाद मतलब इस वक्त तक रात के तकरीबन 8 सवा 8 बज गए थे। अच्छा तू कमरा देख के आया होगा, वीडियो? उसने कहा कि यार मकान मालिक ने पहले वीडियो बनाने से मना कर दिया था। यार ये क्या बात है, मतलब अगर कोई घर पे दिखाना चाहेगा तो कैसे दिखाएगा? नहीं सुन, लेकिन तेरा भाई बहुत अक्लमंद है। मैंने ऐसे पॉकेट में रख लिया था, पूरे मकान की वीडियो बना ली। ला बर्तन दे दे, मैं धोता हूँ, तू वीडियो देख ले। मेरा फ़ोन खोल और वीडियो देख। अब चंदन तो ये बर्तन वगैरह साफ करने के लिए चला गया था, दीपक उसके फ़ोन पे वीडियो देख रहा था। ठीक है, हाँ सही है यार, ये कमरा भी ठीक है, ये भी सही है भाई। अरे किचन कितनी बड़ी है ना? हाँ किचन बड़ी है, और किचन में देख खिड़की एडजस्ट बढ़िया तरीके से। हाँ यार, अरे वाह,
इतने कम पैसों में? खैर, ये आंटी कौन है? तू तो कह रहा था कि आंटी ने ऐसे डांटा था और वो। नहीं नहीं है, क्या बोल रहा है? ये उनकी वाइफ होंगी ना? मकान तो ठीक है यार, वैसे पेंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। अब ये बर्तन साफ करते करते रुक गया। क्या बोल रहा है तू, दोबारा बता। क्या मकान अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ, और ये वॉशरूम भी ठीक था भाई, और नल वगैरह भी नए से लग रहे थे। नहीं नहीं, अभी क्या बोला था तूने उससे पहले? मैं बस ये कह रहा हूँ कि कमरा ठीक है, पेंट वगैरह भी हो रखा है, ट्यूबलाइट पंखे सब लग रहे हैं। अरे तूने आंटी क्या बोला था? अरे तो ये अंकल आंटी तेरे को मकान दिखा रहे हैं ना, ये भाऊजी की शायद बहू होंगी और या बेटी होंगी बड़ी। लेकिन इनके कपड़े कितने ज़्यादा मैले से हो रहे थे, और पता है मुझे अभी एक जगह लग रहा था जैसे इनका एक साइड का फेस नहीं है। क्या हुआ? ऐसे आकर क्यों खड़ा हो गया? क्या बोले जा रहा है तू? कौन औरत? क्या? भाई ये सब मत करो, तो वैसे ही मेरे पैर में चोट लग रही है। मेरा दिमाग और ख़राब मत कर। क्या है? नहीं, तूने फ़ोन में मैं जो वीडियो बनाकर लाया इसमें कौन औरत दिख रही है, दिखाइए जरा। उसने कहा कौन औरत दिख रही है? शुरुआत से ही है, उसने वीडियो खोल कर दिखाया, ये कौन है? तो उसने कहा कौन है? क्या अंकल चल रहे हैं आगे आगे और मैं हूँ उनके पीछे, और कोई नहीं है? कह रहा और कोई नहीं है? ये कॉर्नर में खड़ी हुई कौन है जिसने दीवार की तरफ फेस कर रखा है? ये कौन है? तो एकदम ये गुस्सा होकर कहता है किसने दीवार की तरफ फेस कर रखा है? यहाँ कोई औरत नहीं थी। ये अच्छी बात है भाई, मेरा वैसे ही मतलब दर्द की वजह से बुरा हाल हो रहा है, तू और डरा ले मुझे। तो ये क्या भूत प्रेत है, चुड़ैल है? इसने ऐसा बोला और इनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। कट कट कट। अभी दोनों, अच्छा ठीक है, आपस में बहस बाद में कर लेंगे। फ़ोन रख दिया और दोनों कमरे पे धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए से आए। दरवाज़ा खोल कर देखा, दरवाजे पे कोई नहीं है। एक दूसरे को देखते हैं कि ये मतलब हमारे साथ ऐसा पहली बार हो रहा है और पॉसिबल नहीं है। हमारा जो गेट है ऊपर जाल लग रहा है, कहीं से किसी तरह से कोई आदमी छोड़ो बंदर चिड़िया नहीं आ सकते, और बाहर का दरवाज़ा बंद है, वो भी अंदर से ही खुलता है, बाहर से खोलने का कोई तरीका ही नहीं है। अंदर आके लकड़ी का दरवाज़ा कोई नॉक करके चला गया। क्या हो रहा है ये? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन नॉक तो हुआ है और दोनों ने क्लियर सुना है। दरवाज़ा बंद करके 2 कदम चले थे, दोबारा से नॉक हुआ। फटाक से दरवाज़ा खोला इन्होंने, कोई नहीं। लेकिन इनका जो मेन गेट है उसके बाहर एक औरत खड़ी है जो लगातार इनकी तरफ देख रही है। तो इस तरह से इशारा कर दिया, अरे जाओ, कुछ नहीं है, हम खाना खा चुके हैं और अब खाना भी नहीं है हमारे पास, जाइए। अरे यार ऐसे क्यों कह रहा है दीपक? खाना थोड़ा सा बचा है ना, पुलाव है ना, दे देते हैं, जा दे दे। और वो जो हमारे पास डिब्बा है ना छोटा वाला, वही दे दियो, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये ले भी जाएंगी। ठीक है। अब चंदन और दीपक अंदर कमरे में आए। चंदन तो बेड पर बैठ गया था, दीपक वो चावल लेकर बाहर देने गया। वो खड़ी थी जब ये दरवाजे से बाहर निकला। जब लोहे का गेट खोल रहा था तभी चंदन को क्या बोलता है, एक बार दोबारा से वीडियो देख ले भाई, ठीक है? और गेट खोलकर जब बाहर आ गया तो भाई साहब पूरी रोड खाली इधर उधर की। क्या है यार, ये सामने जो मकान बन रहा है ना, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी में से कोई मांगने आ गई होगी और अब मैं चावल लेकर आया तो चली गई। अंदर देख कर आऊँ क्या? इतना ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन यहाँ मैं जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ? तभी देखता क्या है, 2 मंजिले पे वो औरत खड़ी हुई है। अब उसे लगातार देखते हुए अपने दोस्त को आवाज़ देता है, 1 मिनट बाहर आ। उसने कहा वीडियो में वो औरत अब नहीं दिख रही यार, पहले तो दिख रही थी, बाहर आ। बाहर आए, दोनों खड़े थे और दोनों 2 मंजिले पे उस औरत को देखा। मतलब सेकंड फ्लोर, 2 मंजिला बोल रहा हूँ, सॉरी, सेकंड फ्लोर पर उस औरत को देखा। इन दोनों ने क्लियर देखा कि अब उसके पैर हवा में है, मतलब वो फ्लोट कर, वो हवा में उड़ रही है एक तरह से, उसके पैर जमीन से ऊपर उठ चुके थे। ये दोनों क्लियर देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि जिस छज्जे पे वो खड़ी थी अब उस छज्जे से थोड़ा सा ये ऊपर आ चुकी है। ठीक है, लगातार उसे देख रहे हैं। वो वहीं पर सेकंड फ्लोर पर इस तरह से हवा में, जैसे पतंग नहीं होती उस तरह से ऐसे ऐसे फ्लाई कर रही, ऐसे ऐसे हवा में इधर उधर जा रही थी। अब ये दोनों लगातार देख रहे थे। फोन चंदन के पास था इस वक्त। एकदम उसमें वाइब्रेशन हुआ तो इसने देखा किसी का कॉल मैसेज। उसे अनलॉक करके देखा तो वही वाला वीडियो चल गया जो बना के लाए थे ना कमरे के लिए। अब चंदन उसे देख रहा है, दीपक को इस तरह से शोल्डर मारता और कहता कि 1 मिनट ये देख।
अब दीपक और चंदन दोनों लगातार देख रहे हैं और मकान जो अंकल दिखा रहे थे, अंकल की जगह एक औरत है जो कि आगे आगे चल रही है और इसी तरह से इशारे कर रही है जैसे जैसे अंकल बता रहे थे। ये दीवार है, ये हमने नया पेंट कराया है, हमने नई ट्यूबलाइट लगवाई है, एसी भी रखा है सेकेंड हैंड, अगर आपको लगाना हो, पुराना हो गया लेकिन किराया आप दोगे। अब ये उस औरत को लगातार देखने लग गए कि ये हो क्या, मतलब ये समझ के बाहर हो गई चीज़ें। मेरे को यार वो जो बुजुर्ग अंकल है उन्होंने मकान दिखाया, ये औरत मेरे सामने कोई नहीं थी, लेकिन ये कौन है। तभी इस फोन पे हल्की सी वाइब्रेशन हुई और इतना जबरदस्त तरीके से ये फोन गर्म हुआ, डर लगा कि भाई फट ना जाए, आज की डेट में ये सब कुछ हो भी रहा है। फटाफट से उस फोन को फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो औरत वहां रुक गई। अब ये दोनों लगातार उसे देख रहे हैं। रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई ऐसा रात का 2:30-3 नहीं बजा था, चलती रोड होनी चाहिए थी, लेकिन एक आदमी नहीं, एक जानवर नहीं, कोई सड़क पर ये जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होता है एक नहीं, बस उनके रोने की कहीं से आवाजें आ रही थी। डरावना माहौल हो रहा था, लगातार कुत्ते रोए जा रहे थे और ये शक्तियां इन्हें दिख जाया करती हैं। गाय होती है, डॉग्स होते हैं, या कौवा हुआ, ठीक है, कोयल हुआ, उल्लू हुआ, इन सबको बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिखती हैं नेगेटिव एनर्जीज, ये जो सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, ठीक है। वो औरत जैसे रुकी हुई थी, ये दोनों लगातार उसे देख रहे थे और वो एकदम तेजी से इन दोनों के पास आई और ये एकदम इनको छूता हुआ कोई निकला हो, और जैसे ही वो इनके पास से निकली है ना, विदिन मतलब 2 या 3 सेकंड के अंदर इनके रसोई के बर्तन गिरे। अब ये दोनों भागते हुए यहाँ से रसोई तक आए हैं। रसोई में देखा सारा सामान नीचे गिरा है, थोड़ा बहुत जो खाना बना रखा था वो सब जमीन पर फैला हुआ है। एकदम से इनके इस रूम में छिपकली, मतलब ये जो रसोई घर था, किचन था, इसमें छिपकली बढ़ गई और एक नहीं, कम से कम 8-10 छिपकली दिखने लग गई हैं और इन्हें आज तक इस कमरे में छिपकली नहीं दिखी थी। ये आप रिसर्च कर लेना थोड़ा सा कि अगर रसोई में एकदम से छिपकलियां ज़्यादा बढ़ गई या घर में बढ़ गई तो क्या मतलब होता है उसका। अगले दिन ये कमरा छोड़ दिया इन्होंने। इनके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटना होने लग गई थी। इस डर से ना ये धीरे धीरे करके मतलब नॉर्मल हुए, अपने कमरे के बाहर आकर बैठ गए। पसीने पहुंच रहे थे, घर वालों को बताएं ना बताएं क्या करें। ये जिस बेड पर 2 सोते थे, एक इधर फोल्डिंग था, फोल्डिंग होता है ना लोहे वाला जो होता है, एक इधर था, दोनों का इस तरह से बिछा हुआ था। उसके घूमते हुए की आवाज़ आई नहीं। ये बाहर बैठे हैं कमरे के, दरवाज़ा बंद कर रखा और क्या हो रहा है हिम्मत नहीं हो रही जाकर देखने की। दोनों भाई धीरे धीरे, मतलब दोनों दोस्त धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो फोल्डिंग जैसे था अब दूसरी तरफ मुड़ चुका था। इनके कमरे की जो चीज़ें हैं वो यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। इनका रसोई का सारा सामान फैला हुआ था। भाई अगर कोई इस तरह से पीजी लेकर रहता है तो आटा, दाल, चावल सबकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सब कुछ ज़मीन पर ऐसे फैला हुआ था, समझ रहे हो। आटा पड़ा हुआ है, दालें पड़ी हैं, चावल पड़ा है, सब कुछ रसोई में नीचे ज़मीन पर। और ये बस दोनों परेशान हो रहे थे, रो रहे थे, डर रहे थे, घर वालों को बताएं क्या करें। सुबह तक ये दोनों न सोए और न इस कमरे में अंदर वापस आए। एक औरत है जो इन्हें लगातार रसोई के आसपास दिख रही थी। मकान मालिक को इन्होंने फ़ोन किया। उसने कहा जी ऐसा है, ये कहानियां बनाओ मत और भूत प्रेत वगैरह, रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, किराया जो तुमने दे रखा 6 महीने का वापस ना होता। इन्होंने कहा नहीं किराया नहीं चाहिए, बस हम कमरा छोड़ रहे हैं, आप अपना ताला लगवा लेना। इन्होंने 2 घंटे के अंदर कमरा छोड़ दिया। दाल चावल वो जैसा फैला था फैला रहने दो, जो इनके बर्तन वगैरह था सब छोड़ दिए, सिर्फ अपने कपड़े वगैरह जो चीज़ें थी फोल्डिंग थी वो ली। और ये 2 दिन, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, एक ग्राउंड में जगह बना कर रहे थे। फिर वहाँ के लोगों ने इन्हें सपोर्ट करा और कहा कि बच्चों ऐसे मत रहो, देखो लोग पता नहीं 100 बातें करते हैं। इन दोनों को फिर एक जगह कमरा मिला। इनके माता पिता तक ये बात पहुँच गई थी, वो आ गए, इनके सपोर्ट में पूजा पाठ कराई गई, उतारे के लिए लेकर गए। और हाँ, दोनों पर कुछ कुछ असर आ चुका था। दोनों बच्चे ठीक, और बाकी कॉलेज में अपने सीनियर और अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं तो कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। इन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को दोबारा जाकर देखा जाए। लेकिन अब याद आता है जो उस आदमी ने कहा था, इस मकान के सामने से निकलते लोग कम हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।